अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे राज के सफ़र पर निकलेंगे जो यूनिवर्स की सबसे गहरी और अंधेरी जगह पे छुपा हुआ है। ये राज है ब्लैक होल्स का। ये वो जगह है जहाँ टाइम और स्पेस खुद को तोड़ देते हैं और रोशनी भी अगर एक दफ़ा जाए तो वापस नहीं आ सकती। लेकिन ये ब्लैक होल्स हैं क्या और ये कैसे बनते हैं? अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ साइ-फाई मूवीज़ का हिस्सा हैं, तो आज का ये सफ़र आपके लिए है। Information is still coming in, but a black hole has been detected in Waxahachie, Texas. Oh my lord. Sources report it was caused by the Super Collider. The black hole is growing exponentially across Texas, destroying everything in its path. This is an emergency situation. Repeat, this is an emergency situation. ब्लैक होल्स को समझने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक साइंस को समझना होगा। आपको याद है कि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो ग्रेविटी यानी कशिश की वजह से एक दूसरे को खींचती हैं। लेकिन किसी चीज़ का अगर साइज़ बहुत कम हो और मास बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ से कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकल सकती, हत्ता कि रोशनी भी नहीं। जब एक मैसिव स्टार यानी वो सितारा जो हमारे सूरज से साइज़ में कई गुना ज़्यादा बड़ा है अपने ज़िंदगी के आखिरी मराहल में पहुंचता है तो वह एक बहुत बड़ा धमाका करता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके के बाद जो कुछ भी बचता है वो ब्लैक होल बन सकता है। हर ब्लैक होल के अंदर एक दायरा होता है जिसे हम इवेंट हॉरिजॉन कहते हैं। ये वो बाउंड्री है जिसके अंदर जाने के बाद वापस आना नामुमकिन है। इसे आप एक दरवाजे की तरह समझ सकते हैं जो सिर्फ एक तरफ खुलता है। ये बाउंड्री इतनी पावरफुल है कि वंस आप इसके अंदर चले गए तो वापस कभी भी नहीं आ सकते। एक साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ब्लैक होल ना सिर्फ चीज़ों को अपने अंदर खींचता है बल्कि वो इन्फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ये बात अभी तक सिर्फ एक राज है। अब बात करते हैं कि कितने किस्म के ब्लैक होल्स होते हैं। ब्लैक होल्स के 3 किस्म होते हैं। नंबर 1 स्टेलर ब्लैक होल्स, नंबर 2 सुपर मैसिव ब्लैक होल और नंबर 3 इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। अब बात करते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स के बारे में। ये वो ब्लैक होल्स होते हैं जो एक सितारे के कोलैप्स होने के बाद में बनते हैं। उसके बाद आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये हमारी गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं और ये मिलियंस और बिलियंस टाइम हमारे सूरज से ज़्यादा मास रखते हैं। नंबर 3 पे है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। ये बीच के ब्लैक होल्स होते हैं। ये साइज़ में छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। सवाल आता है अगर हम किसी तरह ब्लैक होल के अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे सारे फिजिकल लॉज ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ब्लैक होल वो जगह है जहाँ पे डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो किसी भी चीज़ के वजूद को वेरी इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसे हम टाइप ऑफ टाइम ट्रेवल भी कह सकते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ थ्योरीज में पॉसिबल है। किसी ने भी आज तक ब्लैक होल के अंदर जाकर नहीं देखा। 2015 में साइंटिस्ट ने पहली मर्तबा ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था जो 2 ब्लैक होल्स के टकराने के बाद बनती हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इन वेव्स के बारे में 100 साल पहले डिस्कस किया था, जो हम आज देख और सुन सकते हैं। बात करते हैं कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में जो ब्लैक होल के बारे में समझी जाती है। आमतौर पर ब्लैक होल्स को इस तरह समझा जाता है कि ये सिर्फ चीज़ों को निगलते हैं, लेकिन ये हमेशा कुछ चीज़ें खाते नहीं रहते।
ये सिर्फ उन चीज़ों को अपने अंदर खींचते हैं जो उनके पास आती हैं। कई लोग समझते हैं कि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएंगे तो उसी वक्त क्रश हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप सेफ डिस्टेंस से ब्लैक होल की तरफ जा रहे हैं तो आपको पहले कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप इवेंट हॉरिज़ॉन से गुजर जाओगे तो आपकी बॉडी को ग्रेविटी के डिफरेंस की वजह से स्ट्रेच हो सकती है। इसे स्पेक्टिफिकेशन कहते हैं। समझते हैं कि ब्लैक होल्स बहुत रेयर होते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारी गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ ब्लैक होल्स हैं जिसमें हमने काफ़ी डिटेक्ट नहीं किए। ब्लैक होल्स को देखना मुश्किल होता है क्योंकि वो लाइट एमिट नहीं करते। और मिसकंसेप्शन ये भी है, ब्लैक होल के अंदर जो भी कुछ गिरता है उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स है, और मॉडर्न थ्योरीज ये कह रही हैं कि इन्फॉर्मेशन कभी भी लॉस नहीं होती, बल्कि वो क्वांटम स्टेट्स में इनकोडेड होती है और हॉकिंग रेडिएशंस के ज़रिए वापस आ सकती है। फिर मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्लैक होल्स हमें यूनिवर्स के छुपे राजों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। ये हमारे लिए एक राज है और हम इनके बारे में जितना भी जान लें उतना कम है, और कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी, अगर हाँ तो अपने उन दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको स्पेस साइंस में इंटरेस्ट हो। और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।